हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ साइंस के पेपर सोल्यूशन जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन लिए टेस्ट है। आप देख सकते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 के जैसे ही मुझे पेपर मिलते जाएंगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, नवंबर तक आपको ये मिल जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी में सभी की पूरी तैयारी करवा चुकी हूँ। आप प्लेस जाके टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। ओके, और हाफ ईयरली के लिए आपको इतने ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसमें लास्ट ईयर जो मैंने प्रोवाइड करवाए थे वो देख लीजिएगा। अब जो आपको करवा रही हूँ ये देख लीजिएगा एक एक। ठीक है, आपको उस चैप्टर में से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं अभी आपको इसमें पूरा बता दूंगी। ठीक है, पिक थोड़ा सा क्लियर नहीं क्योंकि पेपर मेरे पास नहीं है, मुझे जिस स्टूडेंट ने भेजा है तो जैसा मैं आपको वैसे ही आपको प्रोवाइड करवाना पड़ रहा है मुझे, जिससे आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, तो फटाफट से पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये है मिट्टी। कई बार मैंने आपको एमसीक्यू में करवाया, वैसे भी करवाया अलग से। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आपतन सदैव होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, तो एक से कम होता है। ओके, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दृष्टि पटल। इसका सेकंड नेम है रेटिना। आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, आपको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम होता है लाल रंग के लिए। अगर अधिकतम पूछेगा तो आप करेंगे बैगनी रंग। ओके, वर्ड विक्षेपण मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया विवग्योर। ये क्रम होता है रंगों का, और क्वेश्चन जो बनते हैं वो बैगनी और लाल के बनते हैं। ठीक है, तो रंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसका ऑप्शन या तो बैगनी होगा या फिर लाल होगा। ठीक है, बाकी आप ये ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे ही कर देंगे। मैं आपको ट्रिक से बता चुकी बहुत अच्छे से। प्लेलिस्ट पे जाके आप अच्छे से वन शॉट रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, दूरदृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो मैंने इसकी भी आपको ट्रिक बता रखी है। निया, निकट में अवतल होता है, दूर में उत्तल हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कहाँ बनता है? तो अनंत पर बनता है। अगर क्वेश्चन पूछा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट टर्म का पेपर देख लेना जो मैंने प्रोवाइड करवाया, आपको लास्ट का देख लेना है। और ये ओके, नेक्स्ट है अम्लीय लवण है, तो जिसमें एच आ जाए ना वो अम्लीय लवण होता है, जिसमें ओ एच आ जाए वो क्षारीय होता है। तो NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? तो सोडियम एसिडेट नहीं है, बाकी ये तीनों है। ओके, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूड़ और धावन सोडा, चारों अच्छे से कर लेने। नाम, सूत्र और सूत्र बनाने की विधि और उपयोग बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं। एक वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CSO4 1/2H2। ओके, धातु है तो लिथियम धातु है, बाकी ये तीनों अधातु हैं। बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, सारी अधातुएं हैं। ओके, नेक्स्ट है क्षार धातुएं हैं, तो ये लिथियम हो जाएगा Li, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, तांबा का अयस्क है मैलेकाइट, तांबा यानी कॉपर हो गया, कॉपर पायराइट, ये इसी के अयस्क होते हैं। बॉक्साइड और कॉर्नेलाइट ये है एल्यूमिनियम के अयस्क। अयस्क बहुत पूछे आते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक से ज्यादा क्वेश्चन कवर करवा रही हूँ, इससे आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। अब ये बायो के क्वेश्चन, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में आता है? ये मिसप्रिंट हो रहा है पे, किस अंग में आता है? तो हृदय में। मनुष्य में हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं बात रंध्रों में। नेक्स्ट है प्यूरिन क्षारक होता है, तो एडेनिन हो जाएगा और ग्वानिन, आपको दोनों याद रखने हैं, एडेनिन और ग्वानिन। नेक्स्ट है एक द्विसंकर का 10 प्रारूप होता है, तो ये होता है 9331। अगर एक संकर में पूछेगा ना तब आप करेंगे 1:1, तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। एक संकर में पूछेगा तो 1:1 और द्विसंकर में पूछेगा तो 9331। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जा से जीन, जा से जॉनसन, आपको ध्यान रखना है। TH मॉर्गन ने आनुवंशिक प्रयोग किस पर किए? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फल मक्खी पे किए थे। एक क्वेश्चन मेंडल का भी पूछा था कि मेंडल ने किस पौधे पे प्रयोग किए थे? तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा था, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? मटर पर। रखना है आपको। अब देख लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। वायु में गमन करती प्रकाश विकिरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अवलंब की ओर झुकेगी अथवा दूर हटेगी? ठीक है, और रीजन भी पूछा क्यों, तो झुकेगी।
ठीक है, क्योंकि चाल कम हो जाएगी। अभी आपको इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगी। सेकंड है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, तो 4/3 और 3/2 है। तो जल के सापेक्ष यानी WNG, और कांच के सापेक्ष, कांच ग्लास होता है, GNW। ये आपसे पूछा गया, अभी आपको करवा दूंगी, मैं आपको करवा चुकी हूँ, यहाँ पे भी आपको बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तल दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख खींचकर समझाना है। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, यहाँ पे बस आपको सॉल्यूशन बता दूँ। नेक्स्ट है जरा दूरदृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, इसके कारण और निवारण आपको लिखने हैं। जरा में यही होता है, ना ज़्यादा पास का दिखता है ना ज़्यादा दूर का, और निवारण में दी फोक्सी लेंस करते हैं यूज। ठीक है, दी फोक्सी लेंस भी आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगी। नेक्स्ट है निकटदर्शी दोष किसे कहते हैं, जिसमें पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है। इस दोष का निवारण कैसे करते हैं, उत्तल। इस दोष का निवारण कैसे करते हैं, अवतल लेंस लगाकर। ठीक है, किरण आरेख अभी आपको दिखा दूंगी, ये चॉइस में है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखो, संक्षारण बहुत बार आपको बताया मैंने फर्स्ट चैप्टर में, संक्षारण विकृत घनता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शतलेपन। ठीक है, इन दोनों को भी आपको बता दूंगी, ये आपको बैलेंस करने हैं। इसमें यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा। ओके, मैं आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पर अगर करवाऊंगी ना पूरा डिटेल में तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको सेपरेट वीडियो अपलोड है वो देख लेना जाके। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया। Na2 है तो Na के आगे 2 लग रहा है, ये देखो 2 हो गया तो इसमें भी 2 लग रहा है, वो भी 2 हो गए। H यहाँ पे देखो 5 2 जा 10 और H के आगे 2 लग रहा है तो 12 हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 2 जा 10 तो ये हो गए 2, ये हो गए, तो अब ये बैलेंस हो गया। ओके, इसमें यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बाकी ये देख लो कैसे प्राप्त करोगे, तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, व्यंजक चूड़ यानी CaOCl2 से क्लोरीन कैसे प्राप्त होगी। अब क्लोरीन से व्यंजक चूड़, यहाँ पे अपोजिट पूछ लिया है। धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करोगे, चारों अभी आपको करवाती हूँ। अम्ल क्षार बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं, दैनिक जीवन में pH का 2 उपयोग, ये चाहो तो कर लीजिएगा, ये मैंने करवा रखे हैं। इधर से मैं आपको ये तीनों करवा दूंगी चॉइस में, खनिज, अयस्क और गैंग की परिभाषा। ठीक है, तीनों की। उसके बाद हम करेंगे वायु के क्वेश्चन। धमनी सिरा में अंतर 4 बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर पूछा है, तो देख लेते हैं। अब पहले करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आपको ये लिख देना है। ठीक है, झुकेगी क्योंकि विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम जल में प्रवेश करने से इसकी चाल में कमी आएगी। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया, कितनी बार पूछा गया। ठीक है, तो वायु के एयर से A लिखेंगे, जल को वाटर से W लिखेंगे, कांच को ग्लास से G लिखेंगे, और जो बीच में जो N है इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्लियर, तो वायु के सापेक्ष पहले जल तो ANW इक्वल टू 4/3, अब वायु के सापेक्ष कांच हो गया तो ANG 3/2। ये मैंने सेपरेट अच्छे से करवा रखे, वहां पे देख लीजिएगा। कांच के सापेक्ष जल का पूछा गया, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जब निकालेंगे तो ANG अपॉन ANW, तो आप वैल्यू रखेंगे 3/2 अपॉन 4/3। तो ये फर्स्ट का लास्ट से करते हैं, 3 3 जा 9, इसका ऐसे करेंगे तो 8 आ जाएगा। ओके, ऐसे GNW निकालेंगे तो ANW ऊपर जाएगा, ये ट्रिक है। G यहाँ पे तो G ऊपर आएगा। ठीक है, W यहाँ तो W ऊपर आएगा। 4/3 3/2, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 8/9, बस अपोजिट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, तो कर लीजिएगा। एक ये आपको किरण आरेख खींच के आपको लिख देना है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर कोई देखता भी नहीं। और ये थोड़ा सा यहाँ तक। ओके, डिटेल में ये वीडियो अपलोड है, देख लीजिए। निकट वाला अलग से क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, देख लीजिएगा, लिंक में शेयर कर दूंगी। ये डेफिनेशन आप लिखेंगे और निवारण के लिए अवतल लेंस इसमें लगाते हैं। ठीक है, ये आप जरा दूरदृष्टि वाले लिखेंगे, और निवारण के लिए इसमें कौन सा यूज करते हैं लेंस, ये आप पहले कारण लिख देंगे, और निवारण के लिए दी फोक्सी लेंस। ठीक है, पहले परिभाषा लिख देंगे, फिर ये कारण लिख देंगे, और फिर ये निवारण, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संक्षारण आप कर लीजिएगा। और इधर से ये वाला पूछा गया। ओके, ये देखो NCERT बुक का क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया, खनिज, अयस्क और गैंग तीनों की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। 1 शॉट रिवीजन अपलोड है, प्लीज देख लीजिएगा। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए गए हैं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिप्सम से POP, ये जिप्सम का फॉर्मूला हो गया यानी सीमेंट, और ये POP बन गया। ठीक है, विरंजक चूड़ से क्लोरीन, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये बन गया।
व्यंजक चूर्ण से क्लोरीन, ये आपको इक्वेशन लिख देनी है। धावन सोडा से बेकिंग सोडा, ये हो गया। और क्लोरीन गैस से व्यंजक चूर्ण, ये हो गया। ठीक है, धमनी सराम अंतर इजीली आपको बुक में भी मिल जाएंगे और सेपरेट भी मैंने करवा रखे हैं। 4 पूछेंगे, 4 लिख दीजिएगा। फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा यहाँ तक करवा चुकी हूँ कंप्लीट। ठीक है, अब देख लेते हैं बायो के क्वेश्चन। बायोलॉजी मैंने ये दोनों आपको बता ही दिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। ठीक है, और स्त्री के जनन अंगों का केवल नामांकन चित्र पूछा गया है, ये आपको कर देना है। संक्षेप में वर्णन भी लिखना है इसका। ये मैं दोनों ही क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ विद डायग्राम। ये तो कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है, बुक में इजीली मिल जाएगा और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको लिख देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा गया है, तो आप इतना लिख दीजिएगा यहाँ तक। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया, दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा शॉर्ट में। ठीक है, बाकी ये दोनों मैंने आपको करवाई दिए अभी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।